नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से अगर लाउडस्पीकर हटा दिया जाए और ये डेडलाइन खत्म होते ही राज ठाकरे की पार्टी पूरे एक्शन में आ गई है। मुंबई से लेकर नासिक और सोलापुर तक हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, यानी जय हनुमान हुआ। यहां तक कि मुंबई लोकल में भी हनुमान चालीसा बजाई गई। एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैदान में आए और यह खुला ऐलान कर दिया कि जब तक लाउडस्पीकर से आजान होगी तब तक दोगुनी आवाज में श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी होता रहेगा। इससे पहले शिवसेना को चुनौती देते हुए राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया था जिसमें लाउडस्पीकर से आजान का विरोध बाला साहब कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस समय यह है, आखिर इस पूरे विवाद पर कानून क्या कहता है। तो आज आर पार में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट के ऑर्डर भी बताऊंगा, उसका विश्लेषण भी दिखाऊंगा। लेकिन यह मुद्दा यह भी है, राज ठाकरे जैसा रुख दिखा रहे हैं, क्या ऐसे में इस विवाद का अंत अभी बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर है। आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट। लाउड आजान का जवाब, समाधान क्या जय हनुमान है? आज का आर पार इसी पर। जय श्री राम, जय श्री राम। राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। नवी मुंबई, जय श्री राम। चारकोप, बुल्ढाना, यहाँ तक कि मुंबई लोकल में भी हनुमान चालीसा पाठ। अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होते ही राज ठाकरे की पार्टी चालीसा पाठ के लिए मैदान में उतर गई। कई जगहों पर उनकी पार्टी के लोग अरेस्ट भी हुए। ज्या ज्या मशिदींमधले मौलवी ऐकणार नाहीत, जिकडे लाउडस्पीकर लागतील तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात लागला गेला पाहिजे। अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा? हाँ, तो यहाँ क्या चलेगा? ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा। शिवसेना को चुनौती देते हुए राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का पुराना वीडियो भी शेयर किया जिसमें बाला साहब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। रस्त्यामध्ये धमालमध्ये पडला बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्माचा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा चुकीचा परिणाम होत असेल तरी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याला दोष करावं। लाऊड स्पीकर मशिदीमध्ये खाली केली। मुंबई पुलिस ने विवाद को रोकने के लिए राज ठाकरे को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि एमएनएस कार्यकर्ताओं पर पुलिस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़ा होने वाला है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लाउड अजान का जवाब जय हनुमान। और अब विश्लेषण कर लेते हैं लाउड आजान पर कायदे और कानून का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट क्या मैं रुक करता हूं। साल 2005 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर वाले उपकरणों पर पाबंदी है, वो चाहे आजान हो चाहे कोई हो। तेज आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि वो दूसरों को जिससे परेशानी हो। यह सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय साल 2005 में कहता है। मैं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे आता हूं। 6 मई 2020 यानी करीब करीब 15 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के बिना भी आजान हो सकती है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट 6 मई 2020 को कहता है। अब मैं कर्नाटक हाई कोर्ट पर आता हूं।
11 जनवरी 2021 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नियंत्रित हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा राज्य करें। यह बड़ा स्पष्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा 11 जनवरी 2021 को। साल 2017 मद्रास हाईकोर्ट का मैं रुख करता हूं। यहां पर धार्मिक आजादी से मूल अधिकार का हनन ना हो, धार्मिक आजादी से मूल अधिकार का हनन ना हो, यह पहली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी लाइन, लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जाए, यह बड़ी कैटेगोरिकली कहा गया। लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि लाउड आजान का जवाब है जय हनुमान, यानी हनुमान, श्री हनुमान चालीसा। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ल हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। वगीश सारस्वत है मेरे साथ, एमएनएस के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा है मेरे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी नेता शिवसेना के, और वारिस पठान है प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और प्रेम शुक्ल आपसे सवाल पूछता हूं। आप आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने बाला साहब के साथ काम भी कर रखा है। और दूसरा पॉइंट, शिवसेना कह रही है, संजय राउत कह रहे हैं, श्रीमान संजय राउत कह रहे हैं कि एमएनएस आपका ढोल पीट रही है। कि 8 अक्टूबर 1994 को पहली बार शिवाजी पार्क में विजयादशमी की रैली में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा उठाया था। तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे? तब श्रीमान बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की हिस्सा हुआ करती थी। मन से तो कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का अंग नहीं रहा है। और 1994 से लेकर 2019 तक श्रीमान उद्धव ठाकरे, श्रीमान बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनुसरण करते थे। फरवरी 1993 में सड़क पर जो नमाज होती है, उस नमाज के विरोध में शिवसेना ने दादर में महाआरती का आयोजन किया था। उस महाआरती में स्वयं श्रीमान उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। तब क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर वहां ढोल मजीरा बजाने गए हुए थे क्या? और तब से लेकर अब तक जो है उनकी नीतियों में परिवर्तन क्यों हुआ? क्या ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, या श्रीमती सोनिया गांधी की शिवसेना है, या श्रीमान शरद पवार की शिवसेना है? यह स्पष्ट कर दें। आपने ये अजान का मुद्दा सबसे पहले राजनीतिक मुद्दा ये शिवसेना ने उठाया है। सड़क पर नमाज का मुद्दा सबसे पहले ये शिवसेना ने उठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी यह कहती है भाई सर्वोच्च न्यायालय का जो 2005 का निर्णय है उसका शब्दशः अनुपालन होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन का समर्थन करना गलत कहां से? एक सवाल जो कि मेरे मन में बार बार आ रहा है, जिस पर मैंने आज विश्लेषण भी करा। कानून और कायदा क्या कहता है हम सबको पता है, लेकिन क्या लाउड आजान का जवाब जय हनुमान है? ये नैरेटिव क्यों बिल्ड करना चाहती है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा सवाल है अमीश जी। देखिए, उन्होंने श्रीमान राज ठाकरे को जो मैंने सुना, या श्रीमान बाला साहब ठाकरे को जो मैं सुना करता रहा, ये नहीं कह रहे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ना हमारी प्रतिबद्धता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिदों से जो 5 वक्त आप जो लाउड स्पीकर से अजान दे रहे हैं, यदि सरकार इस अजान को बंद नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अमलीकरण नहीं करती, ठीक है। 16 विविध उच्च न्यायालयों के निर्णय का अमल नहीं करती, तो हम विरोध में ये करेंगे। वारिस पठान, ये जो महाराष्ट्र मुंबई में बीते कुछ दिनों से हो रहा है, इस पर एक एमएलए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट भी कर लिया गया। उसके बाद ये मुद्दा अभी थम नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि लाउड अजान का जवाब जय हनुमान है, जैसा राज ठाकरे कह रहे हैं? कि अमीश भाई, देश संविधान पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, ना ही कि किसी के अल्टीमेटम से चलेगा, ना किसी की धांधली से चलेगा, ना किसी की दादागिरी से चलेगा। आप खड़े होकर बोल दोगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ये कर देंगे, तो सरकार है, प्रशासन है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं कि एक छोटा सा कलम लगा देंगे, उस सुबह में बेल हो जाएगा।
वही कर रहा है जिसका आप नाम ले रहे हो। क्यों ग्लोरीफाई करना हो? तो खुद चाहते कि ऐसी हरकत करके अपने आप को चमकाए सियासत के अंदर। तो नाम लेने से क्या मकसद हासिल होने वाला है? सबको पता है, आपको मुझको पता है कि बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, ताकि वो कम्युनल फ्लेयर अप पैदा कर दे जिस तरह देश के 6-7 राज्यों के अंदर हो रहा है। अब बात नंबर 2, उन्होंने कहा कि रिलीजियस इशू नहीं है, सोशल कॉज है। अगर सोशल कॉज की आपको इतनी फिक्र है तो अमीश भाई मैं बताना चाहूंगा, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान छू रहे। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। तीसरा कोयला नहीं है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में कितनी जगहों पे लाइट जाती है आपको पता है? 7-7, 8-8 घंटे लाइट नहीं होती। अगर आपको सोशल कॉज की इतनी फिक्र थी तो आप ये बोलते ना, आप धमकाते नहीं। और आप वहां पे क्या खड़े रह के बोल रहे हो? एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो अमीश भाई? क्या आप मैं देश नहीं समझ रहे? अगर ऐसे अल्फाज, ऐसी भाषा का उपयोग वारिस पठान किया होता तो अब तक अमीश देवगन अपने शो में चला देता, वारिस पठान ने हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया, एंटी नेशनल है, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। मगर वहां की सरकार क्या कर रही है? महाविकास तो आघाड़ी की। आपको लग रहा है कि राज ठाकरे की जंग चल अगर रही है। हिंदुओं की फेवर में बोल रहे हैं तो वो संविधान का उल्लंघन है। हिंदुओं की फेवर में बोलना संविधान का उल्लंघन है। में बोल रहे हैं, किसकी तरफ से बोल रहे हैं? आप हमको सबको पता है किसकी तरफ आप बोलिए ना। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी तरफ से बोल रहे हैं। राज ठाकरे तो अपनी तरफ से बोलेंगे ना। सुनिए, और आप संविधान की बात कर रहे हो। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बिल्कुल। तो 6 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था? संविधान पे देश चलेगा। सुनिए, वो तो सबरीमाला के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इन लोगों ने कितना तो आपको लगता है कि लाउड अजान बजाना मौलिक अधिकार है? नहीं, सुनिए अमीश तो भाई बताइए ना। लाउड स्पीकर कब से तो बज रहा फिर है? लाउड हनुमान जोशी की सरकार थी जब भी महाराष्ट्र राज्य में। वारिस जी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे तो मजा आएगी, दर्शकों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं मजा के लिए नहीं, मैं सुनने के लिए सुन लेता हूं। क्या बात हो रही है डिबेट में? सुनिए, दर्शकों को भी सुनना चाहिए। दर्शक देख रहे, करोड़ों के हिसाब से देख रहे हैं आपका चैनल अमीश भाई। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मनोहर जोशी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में थी, उस टाइम एमएनएस उनका हिस्सा था। आज जो उनके मंत्री खड़े रह के बोल रहे हैं वो होम मिनिस्टर थे नंदगांवकर साहब, तब भी अजान हो रही थी, तब क्यों नहीं रुकाया इन्होंने? नहीं, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है। सबसे बड़ा हिंदू कौन? कंपटीशन चल रहा है। भाजपा सोचती है कि हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानते हैं, शिवसेना सोचती है नहीं हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं। भाजपा बोलती है, उनका एक्स सीएम बोलते हैं कि जब बाबरी मस्जिद, हमारी बाबरी मस्जिद को जब इन्होंने शहीद किया तो उस वक्त वो वहां पे खड़े थे, तो शिवसेना वीडियो चलाती है कि नहीं वो नहीं थे, हम थे, हम नहीं थे, ये थे। अब ये दोनों के चक्कर के अंदर फंस कौन गया है? वो आपका सवाल जो है उसका जवाब तो ये हिजाब से शुरू किया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वो सेना कांग्रेस के साथ है और एनसीपी के साथ है। लेकिन देखिए, मैं वापस विषय पर आता हूं। जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने बोला कि लाउड अजान जो है वो ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, फिर लाउड हनुमान चालीसा क्यों विषय है? अगर लाउड अजान बजती है तो बजने दीजिए, हनुमान जय हनुमान भी होने दीजिए। लाउड क्या जा रहा है फिर? दोनों तरफ से होना चाहिए, फिर एक तरफा क्यों? वारिस आप ही से सवाल है मेरा, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अच्छा, मेरे से सवाल किया तो मेरा जवाब, अगर लाउड अजान चलता है तो फिर जय हनुमान लाउड क्यों नहीं चलता? का पालन सबको करना चाहिए। नहीं तो करिए ना, आप चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए, जोर जोर से पढ़िए। अभी अचानक से क्यों? अरे मैं इसलिए बता रहा हूं, एक पैटर्न चल रहा है अमीश भाई। ये पहले शुरू किया हिजाब से चालू कर दिया, हलाल मीट के ऊपर ये लोग आ गए। जहांगीरपुरी में आपने क्या देखा? कौन से कानून कायदे का पालन किया लोगों ने? बिना नोटिस के जाके गरीबों के, मुसलमानों के झोपड़ों को तोड़ दिया। करौली की भी बात करिए ना, करौली में भी यही हुआ। और अब आ गए लोग लाउड स्पीकर के ऊपर। अरे आप कायदे कानून का पालन नहीं करेंगे, आप थ्रेट करेंगे। और ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब, क्विक रिप्लाई। प्रेम शुक्ला क्विक रिप्लाई। 49 का नोटिस दे दिया। अरे मैं करता तो 12-13 धाराएं मेरे पे लगा दिया होता अब तक। अब जरा इनकी बात हो जाए, जरा चुप हो जाए। ओके, प्रेम शुक्ला क्विक रिप्लाई करते हैं अमीश भाई। जी। हम राज्य का माहौल खराब नहीं करना चाहते। देखिए, राज्य को इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, पुलिस है, प्रशासन है। माहौल खराब कौन कर रहा है? माहौल खराब कहां से हो रहा है? माहौल खराब हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद। लाउड देखिए, बीच में बोलने जरा इनको शांत कराइए। ये इनकी अभद्रता करना इनका अभ्यास है, किंतु मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। देखिए, आराम से जरा शांत हो जाए, आपका हो गया समय। अब मुझे उत्तर देने थे, मुझसे प्रश्न पूछा अमीश जी ने। देखिए, अब तो इस तरह के आरोप तो एमआईएम पर भी लोग लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी सी टीम है। उसी तरह का आरोप लोग मनसे पर भी लगा रहे हैं।
तो मनसे पर लगे आरोप उसी तरह के आरोप हैं जैसे एमआईएम पर लगते हैं। एमआईएम कोई भारतीय जनता पार्टी की बीसी टीम नहीं हो सकती, दूर दूर तक नहीं हो सकती। उसी तरह से मनसे भी एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल है, उसका अपना एजेंडा है। जी। अब दूसरी बात जहां तक रही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 16 हाईकोर्ट का निर्णय, इन निर्णयों का अनुपालन करना क्या सरकारों का दायित्व नहीं है? और यदि कहीं अनुपालन नहीं हो रहा हो तो अगर कोई राजनीतिक दल उसके अनुपालन के लिए आंदोलन की चेतावनी दे तो इसमें गलत कहां ठीक है से है? प्रेम शुक्ला, मैं वापस आपके पास लौट के आऊंगा। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जॉइनिंग मी राइट नाउ फ्रॉम जोधपुर। आपका अभिनंदन है शेखावत जी। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है आपसे। अशोक गहलोत ने कल न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया, एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने बोला बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनावी मोड में है इसलिए वो हिंदू मुसलमान को शांति से नहीं बैठने देगी। अब देखिए, बीजेपी चुनावी मोड में है, ये बिल्कुल सही है। और बीजेपी चुनावी मोड में आए ये बीजेपी के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि पिछले 3 साल से राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया वो केवल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। और उसके चलते जिस तरह से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी है, राजस्थान में जिस तरह से अपराधी बेखौफ हुए हैं, राजस्थान जो कभी पद्मिनी के जौहर से जाना जाता था, मीरा की भक्ति से जाना जाता था, रानी हाड़ी के बलिदान से जाना जाता था, पन्ना धाय गोरा धाय के बलिदान से जाना जाता था, जो अपने बच्चों का शीश उन्होंने कटाना मंजूर किया, उस राजस्थान को इनकी इस बेशर्मी ने, निर्लज्जता ने राजस्थान को महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी बना दिया। इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय वो इस पर पर्दा डालने में जुटे हैं। राजस्थान को अबोध बालिकाओं के, छोटी छोटी बच्चियों के अगेंस्ट में गैंगरेप और दुराचार की घटनाओं का केंद्र बना दिया। राजस्थान को SC ST के प्रति अत्याचार में देश में टॉप प्रदेशों में ला करके खड़ा कर दिया। राजस्थान में अपराधी जेलों से भागने लगे, भगाए जाने लगे और पुलिस की मौजूदगी में भगाए जाने लगे। थानों में और कलेक्ट्रेट में गोलियां चलने लगी, कोर्ट में गोली चला करके गैंग वॉर्स होने लगी हैं। इस तरह से राजस्थान को और पहला कोई स्टेट होगा जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने स्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, उसके लिए कोर्ट ने आदेश किया और उस आदेश को लाने के लिए जिस वकील ने काम किया उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। इस तरह से राजस्थान के जो हालात खराब हुए उसके कारण से राजस्थान की जनता को इस त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए एक दिन भी जाया कि बिना अशोक गहलोत कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पार्टी का विपक्षी दल होने के नाते ये धर्म है। जी आप रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बात बोली कि जहां जहां चुनाव होता है वहां हिंदू भारतीय मुसलमान जनता करती है पार्टी बीजेपी। मैं इस पे प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने करौली के समय में भी ये आरोप मढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि सवाई माधोपुर करौली से 100 किलोमीटर दूर वहां पहुंचे थे, इसलिए करौली में दंगा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या करौली में जिन लोगों ने दंगा किया था और जिसको पूरे देश ने और आपके चैनल ने कैमरा के माध्यम से देखा कि छतों पर से पत्थर बरसाए जा रहे थे, छतों पर से बड़े बड़े शिलाखंड फेंके जा रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तोड़ी और जलाई जा रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी, ये जो सब तैयारी थी क्या ये नड्डा जी के पहुंचने के स्वागत के लिए की गई थी? राजस्थान की सरकार इस तरह के अनर्गल वो दोषारोपण करना, और मैं तो इसमें हमेशा ही एक बात कहता हूँ कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं और खुद भी अपने आप को कि मैं जादूगर हूँ बड़े सम्मान के साथ में ये बात कहते हैं। लेकिन मुझे अब ये विषय समझ में आ गया है कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का जादू उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक सवाल और ये जादुई कला है, उसके वो माहिर हैं। गजेंद्र शेखावत, सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं गुजरात में भी हुई, दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हुई, इस तरह की घटनाएं खरगांव में भी हुई, मध्य प्रदेश के अंदर भी हुई, देश भर में ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी आजान को लेकर मौजूदा सरकार जो वहां पर है, उद्धव ठाकरे की, राज ठाकरे की और राज ठाकरे आमने सामने, देवेंद्र फडणवीस भी उनके सामने है। क्या आपको लगता नहीं है माहौल है इस तरह का देश के अंदर? ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बनाना नेताओं का काम है।
देखिए, निश्चित रूप से है, और हमारा शहर जोधपुर तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, और कल हमने पूरी तरह से प्रयास किया कि किसी तरह से भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। कल जोधपुर में दंगा तो नहीं था, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जोधपुर और करौली दंगा नहीं था, वो तो केवल जो है क्योंकि दंगा तभी होता है जब कुछ लोग मरते हैं, उनका ये डिज़ाइन और उनका ये दंगे की परिभाषा उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन जोधपुर में इस तरह की जो है अशांति न हो, कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, उसके लिए हमने तो सड़क पर उतर के प्रयास किए। जहाँ जहाँ लोग इस तरह से आमने सामने हो रहे थे, एग्रीवेट हो रहे थे, खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैंने सबको शांत किया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही थी, जी और आपने एक विषय के साथ में मैं अपनी बात आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं अमीश जी, वो ये है कि ये जो आपने कहा कि पूरे देश में सर्वदूर इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कहां बन रही है? जिन प्रदेशों में देश में कांग्रेस से मुसलमान दूर हो गया, जिन प्रदेशों में कांग्रेस से जो है अनुसूचित जाति जनजाति का मतदाता दूर हो गया, वहाँ कांग्रेस हमेशा के लिए समाप्त प्राय हो गई, जीरो हो गई। ये राजस्थान में भी, और देश के जिन प्रांतों के नाम अभी आपने लिए, चाहे महाराष्ट्र होगा, चाहे गुजरात होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या दिल्ली होगा, अपने खिसकते हुए इस मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह के दंगों को प्रायोजित करके, स्पॉन्सर करके और करवाती है, अपरोक्ष रूप से उनको सपोर्ट करती है, और बाद में ताकि उनका मतदाताओं का बेस बना रहे। जी गजेंद्र शेखावत, और उसका दोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमड़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता जोधपुर में या करौली में जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस आपके पास में है, आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, आपने ट्वीट किया था भयबीन होए न प्रीत, इसके मायने क्या थे? ये किस संदर्भ में था? देखिए, हमने कहा कि संगठित होकर के हम सबको शक्ति के रूप में शक्ति दिखानी पड़ेगी, वरना जिस तरह का तुष्टीकरण कर रहे हैं, और सरकार को, वर्तमान पार्टी को, क्योंकि कल जिस तरह की परिस्थितियां किसको होना चाहिए और प्रीत किसको होनी चाहिए? मजहब विशेष के लोग, सुनिए, मैं सरकार को भय की बात कर रहा हूं। मैं जो है, जब कल इतने सारे लोग एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में शहर के हर एक कोने में कहीं आग लगा रहे थे, कहीं घर तोड़ रहे थे, कहीं घर में घुस करके अपमान कर रहे थे, कहीं बच्चियों के साथ में बदमाशी कर रहे थे, कहीं मंदिर तोड़ने की घटना कर रहे थे, कहीं पीठ में छुरे भौंक रहे थे, कहीं नाम पूछ करके हिंदू है इसलिए उतर के उसके हाथ पांव तोड़ रहे थे। इतनी सारी जब घटनाएं हो रही थी, उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार करने में भी तुष्टीकरण कर रही है कि गिरफ्तारी करने के लिए भी पुलिस जो है, क्योंकि हिंदू घर से बाहर निकल गया था इसलिए उसको गिरफ्तार कर रही थी। तब मुझे ये कहना पड़ा कि हमको संगठित होकर के दिखाना पड़ेगा, वरना ये पुलिस को भी भयबीन होए न प्रीत, इनको भी ये भय होना चाहिए कि हम संगठित अगर हैं तो हम किसी भी तरह लेकिन की, ये इसका तो काउंटर होगा कि पुलिस को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका काउंटर होगा कि पुलिस को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भय डराने की कोशिश नहीं करें, पुलिस रास्ते पर चले। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में हिंदुओं से नहीं, सब राजस्थान में अत्याचार से भय खाए। सारे जिन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को जबरदस्ती जो है इस तरह के मुकदमों में घसीटा जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी राजस्थान की सरकार और पुलिस, हम दोनों को हमने दी है। जी गजेंद्र सिंह शेखावत, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज यूजुअल, थैंक यू सो मच आज खास दिन पर जुड़ने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत का केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप है कि राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, कार्रवाई में भी तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए, और बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा, योर फर्स्ट रिएक्शन। मंत्री कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हो और अब यह जग जाहिर है। योर रिएक्शन आलोक जी। आलोक शर्मा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी मैंने एक केंद्रीय मंत्री को सुना और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भय की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, एक धर्म की बात कर रहे हैं। जिस केंद्रीय मंत्री ने सांसद होते हुए और मंत्री पद की शपथ ली, उस शपथ का उल्लंघन करके अभी वो न्यूज़ 18 के चैनल पर चले गए हैं। अब बात आती है कि वहां पर तुष्टीकरण हो रहा है कि नहीं। 96 लोग अरेस्ट हुए हैं। अभी तक के किसी भी दंगे में इससे ज़्यादा लोग अभी तक पिछले दिनों में नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर तुष्टीकरण हो रहा है,
पिछले 35 दिन में 10 राज्यों में दंगे हुए, 10 में से 7 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां भी तुष्टीकरण हो रहा था क्या? ये एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से मुसलमान वोट खिसक रहा है, इसलिए कांग्रेस ये सब कुछ करवा रही है। अबे हमारी सरकार है, वहां पर खिसक रहा है नहीं खिसक रहा है वो तो बाद में चुनाव में देख लेंगे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री सरेआम धमकी देके नेशनल चैनल पर जा रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ और ये कर दो वो कर दो, और पुलिस को भय दिखा रहा है। इस ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं है। प्रेम शुक्ला इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अजय आलोक भी, डॉक्टर अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन 30 सेकंड में अजय आलोक आपको दे रहा हूं। फर्स्ट कमेंट ऑन दिस, 20 सेकंड अजय आलोक, 20 सेकंड अजय आलोक। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें, जो आपने शुरू में कहा था, बात ना हिंदू धर्म की है ना मुस्लिम धर्म की है, बात है राजधर्म की। सवाल सबसे बड़ा सरकारों पे उठेगा कि राजधर्म कौन नहीं निभा रहा है। पॉइंट आलोक, और ये हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता पैदा करके किसी का कुछ लाभ नहीं होगा। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। 10 सेकंड ही आपको मैंने बोलने का मौका दिया है। किशोर तिवारी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वारिस पठान भी है, प्रेम शुक्ला भी है। एक अंतराल लेकिन आर पार जारी है ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और मेरे साथ अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, प्रेम शुक्ला, वगीश शाश्वत, आलोक शर्मा, किशोर तिवारी और वारिस पठान है। मैं आपके पास आता हूं किशोर तिवारी, क्या आपको लगता नहीं है जो राज ठाकरे ने वीडियो ट्वीट किया बाला साहब का, उसके बाद कुछ कहने और सुनने के लिए आपके लिए तो बचता नहीं है? ये देखो, मैंने पंडित प्रेम शुक्ला जी की बात सुनी, उन्होंने तारीख भी बताई 1994। ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2005 का निर्णय आ गया। उसके बाद आप देखते हैं तो 16 हाईकोर्ट के भी निर्णय आए। मेरी सरकार की बात है तो मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, जिसे वागी सारस्वती जी बताएंगे कि वो आवाज को लेकर है, तो आवाज हमने कम करने का निर्णय ले लिया। हमने इलीगल लाउड स्पीकर को भी लाइसेंस किया है, उनको कंडीशन भी स्ट्रिंजेंट डाल दिए। और सबसे बड़ी बात मैं आज बताता हूं, अमित की बीजेपी बहुत नर्वस है कि इतना प्रोपेगेंडा और इतनी हाइप करने के बाद भी राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कहीं पे भी स्वयंस्फूर्त कोई भी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर मृदंग बजाने नहीं आया था। और राज ठाकरे जी ने बोला है, एक मिनट मैं बात कर लूं तो हो जाएगा। राज ठाकरे जी ने बोला कि 148 मस्जिदों पे अजान बड़ी आवाज में बजाई गई, तो हमारे पुलिस को हमने आदेश दिया है कि उसको भी देख लिया जाए और लोगों को दिक्कत ना हो बड़ी आवाज। लेकिन आपने तो लास्ट टाइम बोला था हमें इमामों ने आश्वासन दे दिया है, अब वो आवाज नहीं आगे बढ़ाएंगे। आपको इमाम के आश्वासन पर एतबार है, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ करने वालों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, देखो, किसी को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। हनुमान चालीसा ट्रेनों में भी लोगों ने पढ़ा, हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ा, पुणे में भी पढ़ा, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भी मंदिरों ने पढ़ा, लेकिन कोई ऐसा प्रोटेस्ट बोलकर जाए नहीं। आपके नेता कह रहे हैं कि राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है, वागीश शाश्वत। आप संजय राउत कह रहे हैं कि राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है, और वारिस पठान ने जो बोला आपने सुना, किशोर तिवारी ने जो बोला आपने सुना। मेक योर पॉइंट वागीश। बिल्कुल मैंने सुना। संजय राउत जी जो कह रहे हैं ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। संजय राउत खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, शरद पवार जी जम के इस्तेमाल कर रहे हैं, शिवसेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, किशोर तिवारी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको जो तो इस्तेमाल होता है उसको दूसरों को भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल मुस्कुराना ही चाहिए ना, क्योंकि इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी टीम बी राज ठाकरे जी महाराष्ट्र, सुनिए टीम भी वो सब बाद में बोलिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए। मैं अमिश भाई, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये अभी किशोर जी कह रहे थे कि हमने पुलिस को आदेश दिया है। अरे आप कौन होते हैं पुलिस को आदेश देने वाले? पुलिस ने ही तो बताया कि 135 मस्जिदों में अवैध तौर पे अजान की गई। पुलिस ने बताया ना
पुलिस ने बताया, लेकिन कितने मस्जिदों पे कार्रवाई की? 135 मस्जिदों पे अवैध रूप से आज सुबह अजान पड़ी गई, लेकिन क्या एक भी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई? एक भी मौलवी को गिरफ्तार किया गया? मेरे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमने एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। हमने पुलिस को बताया कि यहाँ अवैध रूप से अजान चल रही है, आप इसको बंद करवाइए। आप अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हम उससे ज़्यादा ज़ोर से हनुमान चालीसा लगाएंगे। पुलिस ने उसको बंद नहीं करवाया, हमने आंदोलन किया। हमारे कार्यकर्ता, किशोर जी प्लीज़ मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपका पूरा समय आप बोलते रहिए ना, मैं आपको व्यवधान नहीं करूँगा बीच में बोलने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को बिना जाँच के सिर्फ ये बता के आंदोलन करने पे गिरफ्तार कर लिया आपने। 135 मस्जिदों के मौलवियों के खिलाफ ठीक है, जवाब किशोर तिवारी से जवाब। पूरे देश को बताने का कष्ट करेंगे। किशोर तिवारी 30 सेकंड। सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, जी। आलोक शर्मा बताइए क्या कार्रवाई हुई? देखो वाकिफ सारस्वत जी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है तो उनको पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल करके लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन कैंसिल होती है। आपको मैं समझा रहा हूँ। दूसरी बात आपने ये बोली, आपके कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े ना, इसलिए शाम को छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सिखाना पड़ेगा, ये गलत है तुम्हारा। और तुम कौन होते हो लोगों के लाउड स्पीकर उतारने वाले? आपका लाउड स्पीकर बीजेपी का है, वो हम उतार देंगे, ये मैं अभी बताता हूँ। देखिए आपका लाउड स्पीकर एनसीपी का और कांग्रेस का है, आप तो बोलना बंद ही कर दीजिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप कौन होते हो ये पूछने का? आपका देखिए ना, लोकतंत्र में क्या दबाव तंत्र, विपक्ष का काम क्या है? अगर कहीं गलत हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, विपक्ष आवाज भी नहीं उठाएगा। आप गलतियों पे गलतियां किए जाएंगे। आपके भ्रष्टाचारी मंत्री होने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हम आवाज उठाएं, हमें आवाज भी नहीं उठाने दोगे हमारे कार्यकर्ताओं को, और फिर पूछोगे आप कौन होते हैं? अरे किशोर जी, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं किशोर जी, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। किशोर, मैं आपके पास वापस आता हूं, मेरे साथ और भी कई मेहमान हैं, आलोक शर्मा और अजय आलोक और वारिस पठान भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक, क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है या पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है? अजय आलोक, देन आलोक शर्मा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जहां चुनाव है वह हिंदू मुसलमान करेगी। भाई ये दोनों हैं, बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है? बीजेपी को तो शुरू से ही हिंदूवादी पार्टी लोगों ने नाम ही दे दिया, तो हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है बीजेपी को? बढ़ावा तो ये लोग खुद अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मुझे ये बताइए अमीश कि नवनीत राणा उनके पति को हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये कहा गया उन्होंने धमकी दी कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर आके पढ़ेंगे, तो राजद्रोह का केस लगा दिया। बहुत अच्छा। राज ठाकरे घूम घूम के कह रहे हैं कि 4 मई के बाद मस्जिदों के बाहर जाके मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार? क्यों नहीं, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि शिवसेना को डर है कि अगर कार्रवाई कर दी तो राज ठाकरे हीरो बन जाएंगे, महानगर पालिका का चुनाव हम हार जाएंगे, हिंदू हीरो बन जाएंगे, इसलिए उन पर कार्रवाई मत करो। लेकिन ये कार्रवाई अगर नहीं करते हैं और सही में मस्जिद के बाहर जाके वो नारे लगवाने लगते हैं, और अगर दंगा भड़क गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी लेगी, शिवसेना लेगी। लेकिन तो फायदा दंगा भड़कने का फिर इनको होगा, मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा। वारिस भाई की परेशानी है कि दंगा भड़क गया, मुसलमान भाग गए अगर टोटल एनसीपी कांग्रेस में, तो वारिस भाई फिर चुनाव हार जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मुस्लिम को एकजुट करो, हिंदुओं में फूट करो, यही है फंडा। ऐसी फंडे पे ये लोग जा रहे हैं। आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि नीतीश जी को, जो मंत्री बीजेपी के थे, जिन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खैर वो नीतीश जी का विशेषाधिकार है। आज संकट मोचक बीजेपी ने जो है बिल्कुल स्वयं संकट में डाल दिए, हिंदू मुसलमान के द्वेष में घुसाकर। दलित पहले कहा उनको और तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल करके आज हनुमान चालीसा को भी नहीं कर रही के बाद। एक मिनट सुनिए ना, राज ठाकरे पे कार्रवाई करने में क्यों डरते हैं लोग जी? बताइए। मैं उत्तर दे रहा हूं ना, अब सुनिए तो सही ना। आपने तो कार्रवाई कर ली बीजेपी वालों पे। आप पहले जब एक उंगली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ जाती हैं। शांति से सुनिए जरा। आज सर्किट हाउस जोधपुर में सर्वधर्म सभा हुई शांति के लिए। किसने बायकॉट किया पता है अमीश जी? केवल बीजेपी ने बायकॉट किया।
बाकी सब सर्वधर्म भी थे, सब पार्टियां भी थी, सब लोग थे। केवल एक बीजेपी ने बाइकआउट किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से शांति रहे। अब मैं हनुमान चालीसा का ही देख रहा था, उसमें पहली चौपाई में ही शुरू में ही है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा तो कलेश का विकार करती है। यहाँ तो कलेश बढ़ रहा है हनुमान चालीसा से। किसने अधिकार दिया इन तथा कथित जो गुंडे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल हनुमान चालीसा की वजह से कलेश बढ़ रहा है। क्यों? कि हनुमान चालीसा हम उसके घर के बाहर पढ़ेंगे, हम छत पर पढ़ेंगे, हम माइक लगाकर पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का दुरुपयोग हो रहा है। जो दुनिया के संकट मोचक है उनकी वजह से संकट आ रहे हैं। सुनिए ना भाई, अरे आमिर जी इतना चिल्लाइए मत। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि हनुमान चालीसा की वजह से कलेश बढ़ रहा है, कैसे? मैं बता रहा हूँ ना कैसे। हनुमान चालीसा को अजान के सामने रख दिया गया, द्वेष बनाया गया और द्वेष रस निकाला गया, क्योंकि द्वेष रस से जो है कहीं ना कहीं वोट मिलती है। क्या ये सच नहीं है? जवाब देंगे आप हनुमान चालीसा कहीं पर भी इसका प्रेम शुक्ला जवाब तमाम हनुमान। एक मिनट भाई, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। कहना चाहता हूँ जी। दूसरी चीज, एक मिनट, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। आज आप कह रहे हैं कि हमें अजान का विरोध करना है। अरे भाई, हनुमान चालीसा ही क्यों चुना आपने भाई? क्या कानून नहीं है इस देश के अंदर? आपने हनुमान चालीसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप हनुमान तो कानून के आज तक आपने एमएलसी ने एक भी चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं लिखी? ठीक है, बीजेपी ने एक भी चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को किसी को भी क्यों नहीं लिखी? उत्तर प्रदेश में तो 52,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतर गए अभी तक। अरे भाई, अगर उतरे हैं, क्या कावड़ भी बंद हो जाएगा इस बार? पूछ रहा हूं मैं आपसे। कावड़ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 6 फुट से ज्यादा। एक मिनट सर, सुनिए ना मेरी बात। कावड़ की समस्या नहीं है, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, कावड़ के ऊपर तो पुलिस का जो आईजी है वो फूल बरछाएगा। हुआ था ना, हरिद्वार से दिल्ली के 15 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान में कावड़ यात्रियों पे फूल नहीं बरसेंगे तो कहां बरसेंगे जी? अरे भाई, रास्ता थोड़ी बंद होगा हिंदुस्तान में। नहीं, हिंदुस्तान, अरे भाई आप लोग तो हिंदू मुसलमान करने के लिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर, आपने बोला कावड़ यात्रियों पे फूल बरसाएगा आईजी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, कावड़ यात्रियों पे फूल नहीं बरसेंगे हिंदुस्तान में तो कहां बरसेंगे? इनका हिंदू द्रोह मैं ये कह रहा हूं। अरे भाई, मुझे हनुमान चालीसा से कलेश होता है, कावड़ यात्रियों पे फूल नहीं बरसने चाहिए। हनुमान चालीसा से कलेश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा को आधार बनाकर ये लोग। दूसरी चीज, अमीर जी, इस पर जवाब जरूरी है। सुनिए ना अमीर जी, नहीं, अब देखिए काफी देर हो गई आलोक जी। क्या कावड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है क्या? कई सारे गंभीर आरोप लगाए, क्या कावड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है क्या? चर्चा में प्रेम शुक्ला, अब इनको जरा शांत कराइए, उपद्रव बंद हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगाकर ये कहें कि सिर्फ अल्लाह ही जो है वो पूजा करने योग्य है और कोई पूजा करने योग्य नहीं है, राम देश के अंदर कानून है ना, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए ना। और 5 साल 2014 से 19 तक आपकी सरकार थी, कितने लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में उतरवाए थे आपने? मैं इनके बीच नहीं, आपने 5 साल आपकी सरकार रही। आलोक शर्मा अमीर जी से पूछिए ना भाई, कितने लाउड स्पीकर इन्होंने उतरवाए? और लाउड स्पीकर उतरवाने का कानून में प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया क्यों नहीं है? आलोक शर्मा मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना, आप इसका उत्तर दीजिए ना। ठीक है, उत्तर आपने मांगा, जवाब सुनिए आप। प्रेम शुक्ला दे रहा हूं ना मैं, पहले मेरा उत्तर सुनिए तो सही। देन वारिस पठान, तो आप दिन में 5 बार अगर अजान यह देकर कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने लायक है और सिर्फ मोहम्मद ही उसके जो है पैगंबर हैं, शेष जो 10 जो है गुरु हैं सिखों के, वो कहीं से जो है ईश्वर के दूत नहीं है, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध ईश्वर के दूत नहीं, तीर्थंकर नहीं, ये अगर कहें 5 बार, वो भी चिल्ला कर कहें, तो ये किसी प्रकार से द्वेष नहीं फैलाता। लेकिन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कहने वाला जो है वो द्वेष फैलाता है। तो ये कांग्रेस की किस तरह से, मुस्लिम कांग्रेस कैसे है, ये स्वयं श्रीमान आलोक शर्मा का वक्तव्य सिद्ध करता है कि जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में हर तरह की बाधाएं उत्पन्न करते थे, जो कहते थे कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, वो आज फिर कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने, गुंडे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, गुंडे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और ये स्वयं जो है
अगर जयपुर की बाजार बंद करवा के 100 लाउड स्पीकर लगवा के सड़क पर नमाज का आयोजन करे तो ये बहुत उत्तम कार्य है। इसका जवाब आलोक शर्मा का एक लेन जो है लोग कांवड़ देकर आए और उस पर तो ये दोहरे मापदंड क्यों? मुझे बोलने बिल्कुल वारिस पठान, ये दोहरे मापदंड क्यों? जवाब देना चाहिए। जी अलविदा की नमाज होती है जयपुर के अंदर, सड़कें जाम करके डबल लाउड स्पीकर लगा कर की जाती है। क्या आपको लगता है कि वो जायज है? देखिए, मैं सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना मैंने, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। ये दोनों भी, अमीश भाई, मैं हमेशा से बोलता हूं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों भी कमी नहीं है। अगर राजस्थान में तो गहलोत सरकार है, वहां पर क्या हुआ? मुसलमानों के साथ ना रमजान बराबर बना सके, ना ईद बना सके। क्यों इतना डर गहलोत सरकार को? आखिर वहां पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों से क्यों कसक कार्रवाई नहीं करती? अब इन लोगों को अजान की आवाज से तो नींद उड़ जाती है, इनकी अजान की आवाज इनको नफरत देती है, लेकिन उस मजलूमों की आवाज इनके कान तक नहीं पहुंचती। जो मुसलमान जहांगीरपुरी में और खरगोन मध्य प्रदेश में रो रो के चिल्ला के बोल रहे थे कि हम 40-40 साल से रह रहे, हमारे व्यवसाय को मत तोड़ो, बिना नोटिस के हमारे घरों को मत तोड़ो, उन मजलूमों की आवाज इनके कान तक नहीं पहुंचती। उन मजलूमों की आवाज इनके कान तक नहीं पहुंचती जिनको ये 50 साल हिंदुत्व के गुंडे घेरते, मुसलमान को मारते, कभी बीफ के नाम पे कि भाई तू गलत रिश्ते लेके जा रहा है, वो बोलता नहीं मेरे पास सही है, ये बीफ नहीं है, मैं दूसरा काम कर रहा हूं, ये काम वो नहीं है, उसकी आवाज इनके कान तक नहीं पहुंचती। तो कब इन मजलूमों की आवाज इनके कान तक पहुंचेगी? गरीब युवा चिल्ला रहा है मुझे रोजगार दो, मेरे पास व्यवसाय नहीं है, मुझे खाना खाना है, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाई कराना है, बताइए ना, उसकी आवाज इनके कान तक नहीं पहुंचती। तो ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए पूजा पद्धति से रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे कोई बोले कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने से क्या रोजगार बढ़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो हनुमान चालीसा के लिए भी यही है। तो अरे तो मेन इशू क्या है? तो मेन इशू क्या है? मेन इशू क्या है? लेकिन इनके साथ एक इशू है। ओके अजय, इनका काम पहले प्रेम शुक्ला देना चाहे, प्रेम शुक्ला जवाब। अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। प्रेम शुक्ला जवाब लेके चला जा रहा है, बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर रही है। एक इंसान जिसकी राजनीति खत्म हो गई है वो प्रेम शुक्ला जवाब, वारिस पठान का जवाब, प्रेम शुक्ला जवाब। कौन जाता है? मुसलमान। प्रेम शुक्ला मेक ए पॉइंट को पंचिंग बैग की तरह झूठ बोलते हैं, लेकिन दोगलापन इनके अंदर है, ये आप समझ नहीं है, अब इनके झांसों में नहीं आएगा। अब इनका दोगलापन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण तोड़े गए, हिंदुओं के भी तोड़े गए, मुसलमानों भी तोड़े गए, लेकिन ये पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले जिन्नावादियों को सिर्फ मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखे। खरगोन में भी दोनों के अवैध निर्माण तोड़े गए, जो अवैध निर्माण है वो तोड़े जाएंगे, दंगाइयों के अवैध निर्माण पहले तोड़ दिए जाएंगे, आतंकवादियों के अवैध निर्माण निश्चित तोड़े जाएंगे, जिहादियों को फांसी पर लटकाया ही जाएगा। आप याकूब मेमन के लिए जो है पीटते रहिए, लेकिन याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर आपने कांग्रेस के साथ मिलकर मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन जहां पर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा या हमारी दरगाहों को तोड़ा, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, क्या आप लोग ने कभी एक एक करके मैं दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, एक एक करके अजय आलोक और आलोक शर्मा, वारिस शांत, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक एक करके बोले, प्रेम शुक्ला शांत, एक एक करके बोले। अजय आलोक, हनुमान चालीसा से कलेश हो रहे हैं, जैसा सुना, कावड़ यात्रियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और आजान के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है, तो ये सोच तो बड़ी स्वाभाविक है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आलोक शर्मा की भी सोच मैंने है, कहा तो ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप कांवड़ यात्रा पे भी आपको दिक्कत है, हनुमान चालीसा क्लेश पड़ता है। खैर एनीवे, आज का डिबेट का टॉपिक, अगर इसके राजनीतिक पहलू को देखें अमीश, तो एक लाइन की बात है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के गले के वो कांटा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी मुस्लिम परस्ती के कारण शिवसेना के कोर वोट बैंक उनसे खिसक रहा है और राज ठाकरे में लोग अब बाला साहेब की छवि देख रहे हैं। और ये हो गया तो बिना कोई मेहनत किए हुए शिवसेना ऐसी साफ हो जाएगी। और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी चाहती भी है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना साफ हो जाए, ताकि ये लोग दोनों फिर से एनसीपी और कांग्रेस का जलवा चले। उधर नहीं समझ रहे, और इस चक्कर में अगर हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी जरा बताए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में दंगे हों? मैं उत्तर देता हूं। मैंने कहा नहीं, दंगे कहां हुए, 10 राज्य गिनाए गए। नीतीश कुमार जी ने कहा हम लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे,
लेकिन महाराष्ट्र में उतर जाने चाहिए। मैंने कावड़ के लिए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हमारे यहाँ कभी भी लाउड स्पीकर को लेके आज तक न दंगे हुए न कोई लोग जोर जोर से बजाता है। बिल्कुल बिल्कुल और यूपी में भी इतने जगह उतारे गए, आवाजें कम की गई, कहीं दंगा नहीं हुआ। एक तरीका होता है राज्य सरकारों का काम करने का, इसलिए मैंने कहा कि राजधर्म सर एक मिनट सर एक आलोक शर्मा, योगी आदित्यनाथ ने तो कर दिखाया है, 52,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए। एक मिनट सुनिए ना, मैं कह रहा हूं पुलिस के बल पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ये लाउड स्पीकर उतरवाना है, हाँ या ना? अगर है तो महाराष्ट्र की सरकार उतरवाएगी। महाराष्ट्र की सरकार के एनसीपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन प्रोसेशन के लिए हैं, क्या वो कावड़ पर लागू होंगे? मेरा सवाल ये था। लेकिन अमित जी और देवगन जी, आपकी आदत है हमेशा ट्विस्ट कर दो, किसी भी तरह से इशू बना दो। मैंने हनुमान चालीसा के लिए कहा कि हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचक हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, कलेश खड़ा किया जा रहा है। मैं अपनी बात को स्टैंड कर रहा हूं, बेशक आप रिमाइंड कर लेना उसको। मैं कह रहा हूं कि कावड़ के ऊपर अगर एक आईजी पुलिस, एक मिनट सुनो, राज ठाकरे पर कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, कार्रवाई भी होगी। घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 2004-14 से लेकर 19 तक बीजेपी की और एनसीपी की एफआईआर कार्रवाई होती है। तो क्या होती है फिर? लठ मार दें उसके, नहीं तो लठ मार दें, बुलडोजर चला दें उसके घर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आएगा। कार्रवाई होती है, नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट से डर लग रहा है, सुप्रीम डर लग रहा है राज ठाकरे से। होगी वो भी, आप निश्चिंत रहिए, वो भी होगी, वो भी होगी। जो जो देखिए प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, जो जो धाराएं लगनी होंगी वो धाराएं लगेंगी। आप बेफिक्र रहिए ना, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अरे भाई 10 राज्यों में दंगे हुए, वहां पर क्या क्या हुआ? गुजरात में 3 राज्यों में दंगे हुए, आप आलोचना करेंगे? पुलिस के आप कहेंगे नहीं, राजस्थान में 3 जगह। अरे भाई राजस्थान जहां दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उन पर बुलडोजर चला, बुलडोजर। गुजरात में 3 जगह दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उन पर बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले लिया। क्या राजस्थान में दरबारी? अरे भाई फिर भी दरबारी, जवाब दीजिए। जोधपुर में पुलिस ने दंगे करवा रहे हैं। बुलडोजर अनैतिक है। बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन दरबारियों को समझ नहीं आ रही है बात। सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। दंगाई, आपकी कितनी सरकारों ने चलाया बुलडोजर? अवैध है कि नहीं, ये अमीश देवगन तय करेंगे क्या? अमीश देवगन कौन होते हैं तय करने वाले? घर अवैध है कि नहीं है, अमीश देवगन तय करेंगे क्या? कानून तय करेगा। एक व्यक्ति अगर दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसकी माँ बाप घर पर बैठे हुए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे कोर्ट ने क्या कहा था कि पूरे देश में बुलडोजर नहीं रख सकते? जहांगीरपुरी के मामले में स्टे जरूर दिया कोर्ट ने, लेकिन पूरे देश में बुलडोजर नहीं रोक सकते। अगर मैं ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अमीश जी एक बात बताइए, 1 मिनट मुझे केवल ये बताइए, एक दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे किसी धर्म से है, उसके बूढ़े माँ बाप घर पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अमीश देवगन उसके घर को गिरवाने पर लगे हैं। किस तरह से उन लोगों का क्या कसूर है? एक बात बताइए, क्या उसकी पत्नी का भी कसूर है? क्या उसकी छोटी छोटी बच्ची बैठी है, क्या उसका भी कसूर है? क्या करिए, देखिए कहानी उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ताड़ लगाती है, उसके बाद भी दरबारी लोग रुक नहीं रहे। समस्या तब आती है जब आप बुलडोजर में धर्म देखते हैं। हम धर्म नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी आपको सुनाई नहीं दे रहा। अब मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा दंगाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको सुनाई नहीं दिया। बुलडोजर चलता तो उसमें धर्म को देखा जाता है। मुझे सवाल तो ये नहीं देखता है, बिल्कुल धर्म बीजेपी अतीक अहमद ने बुलडोजर, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। हम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ पर बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। क्यों? क्यों? आजम खान पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। क्यों? अगर खरगोन में कार्रवाई हो रही है तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। जहांगीरपुरी की अगर बात करी जाए, अगर धर्म ही देखोगे तो गुप्ता जी की दुकान पे भी चल गए बुलडोजर जी। तो फिर आलोक शर्मा कैसे हो सकती है? चिट भी मेरा चाहे मुसलमान हो, मैंने कहा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना वो बात, क्योंकि आप बीजेपी के लिए पूरी तरह से मैं देश के लिए बात करता हूं, पर आरोप लगाऊंगा। मैं देश के लिए बात करता हूं, सौहार्द के लिए बात करता हूं, प्रेम के लिए बात करता हूं। अरे भाई सौहार्द, आपके शो के हेडिंग देख लीजिए, कितना सौहार्द आप बनाते हैं पूरे शो के अंदर। मैंने कहा कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगाई दंगाई होता, फिर भी आप टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं, अपना चला रहे हैं ना, यही धर्म है आपका। देखिए मेरा, और चारों स्तंभों में टेप रिकॉर्डर नहीं है, मैं तो अपने मुख से बोलता हूं बीजेपी ने, चाहे वो लोग। मैं कह रहा हूं जब एक जज ये कहने लगे कि अगर हंसकर हेट स्पीच दी गई है तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, ये जज कह रहे हैं,
मीडिया का तो हाल जो है वो पूरा देश देख ही रहा है। हाँ, बिल्कुल, जब चारों स्तंभों में ये हिंदू खराब मुसलमान है, घुस जाएगा, जज इस खराब देश को है, बचाने वाला देश कोई के नहीं लोग मिलेगा। खराब है, गुलाम नबी आजाद खराब अरे है, जज ने, बड़े सारे मैं कपिल कह रहा हूं, सिब्बल जज खराब अगर ये है, कहे कि ये हंस सब के लोग अगर बड़े हेड खराब स्पीच है, दी गई है तो लेकिन एक आप भी कुछ ठीक नहीं है, राहुल जी गजब ठीक है है। भाई, गजब है। यही नहीं, मीडिया नहीं, आपको वो ठीक है प्लेटफॉर्म जो दे रहा है, उसी आप ही मीडिया के पे आप अपनी बात पत्रकार रख रहे हैं जागरण में- बेझिझक होके, नहीं, और नहीं। यही मीडिया आपके लिए खराब हो अरे सकता है भाई, आरोप भाई। जागरण में आप ही के न्यूज 18 के एक पत्रकार की पत्नी को क्या धमकी दी गई नोएडा में, जागरण के लिए, याद है ना आपको? थोड़ी तो शर्म करो आप। ना मुझे चैनल नहीं, एक सेकंड, इन जो हुड़दंगियों विषय होता है को, उस इन विषय को हुड़दंगियों रखा को जाता प्रोत्साहन है, मत दो। जो विषय होता है उसको रखा जाता है। प्रेम शुक्ला कह रहा हूं, ये द्वंद्व, ये द्वेष, ये केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए किया गया है। ठीक है, ओके, प्रेम शुक्ला, पालन कराइए, कौन मना कर रहा है? प्रेम शुक्ला जवाब। कंप्लेंट कीजिए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेम शुक्ला 30 सेकंड जवाब दें वारिस पठान। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए सरकार के खिलाफ। किसने मना किया है? देखिए, बुलडोजर तो हर अपराधी, हर अवैध निर्माण करने वाले फौजी पर कैंडल चलेगा। मार्च निकाल रहे क्योंकि हैं, अपराधियों, महंगाई चरम पर है, सेवैयां खिलाना बेरोजगारी चरम और पर उनके है, चरण बैंक चाटना, की यही किस्त कहानी महंगी हो है। गई है। आलोक जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हाल ही में चुनाव हुए 5 राज्यों के अंदर, आपका क्या रिपोर्ट कर रहा है? एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला, रुक जाइए, आज महंगाई की बात ये भी कर लेते हैं। आपने बोला महंगाई चरम पर है, सब चीजें बहुत खराब है, स्थिति देश की बड़ी खराब है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। रिपोर्ट कार्ड क्या था आपका 5 चुनावों के अंदर? कैन यू टेल द व्यूअर्स और शुड आई टेल व्हाट वाज द रिपोर्ट कार्ड? अमीश जी, लास्ट जो इलेक्शन हुए 5 राज्यों के अंदर क्या रिपोर्ट कार्ड था आपका? मैं बताता हूं ना, उत्तर देना, सुनिए ना अमीश भाई। बोलिए। चुनाव जीत जाने का मतलब यह है कि बेतहाशा आप महंगाई बढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं है ये। LIC के IPO को घटाकर आप 6 लाख करोड़ का घाटा दे देंगे? मुद्दा नहीं, जैसे हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारे प्रोग्राम की रेटिंग, हमें कितने लोग देखते हैं, वो हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड है। आपके लिए रिपोर्ट कार्ड है जनता का मैंडेट। अभी 1 महीना पहले चुनाव हुए हैं, 10 मार्च को चुनाव संपन्न हुए। आलोक जी आप उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्से में हो रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है? कर दीजिए लोगों को, क्यों भाई? नहीं, एक ना बिल्कुल नहीं है, मुझे चुनाव जीतने का मतलब महंगाई नहीं है, लेकिन अपने अगल बगल के मुल्कों में भी देखना चाहिए हालात कैसे हैं। चला दे, अपने अगल बगल के मुल्कों में भी देखना चाहिए हालात कैसे हैं। लेकिन मैं अरे पर कैपिटा इनकम, अरे भाई साहब बात तो सुन लो, बिल्कुल आपकी बात मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये सब मुद्दे हैं, जनता के बीच में कितने मुद्दे लेके आप जा पाए? चलेगा भूखमरी, क्या रिपोर्ट कार्ड आई आपकी? नहीं आती इस बीजेपी की सरकार। 5 में से कितने राज्य हैं आपके पास? एक भी नहीं, एक भी राज्य आपके पास नहीं आया। 4 बीजेपी के पास, 1 आम आदमी पार्टी के पास। 6.5 करोड़ लोग एक साल के अंदर बिलो पावर्टी। देखिए मैं आप समय ले रहे हैं। वारिस पठान मेक योर पॉइंट। लेट वारिस पठान क्योंकि आप मुंबई से हैं, अमीश भाई, इसका करेक्ट ऑफ सॉल्यूशन द क्या इशू यही है, पॉइंट यही है अमीश भाई। देखिए सोल्यूशन एक ही है कि बीजेपी की सरकार है, ये इसने तो एक मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये तो किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को व्यवसाय में खत्म करना चाह रहे हैं। आज हमको एजुकेशन लेना नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी बच्चियों को हिजाब पहन के पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है। तो मोदी के खाली जुमले, तो मैं ढूंढ रहा हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों को दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इतना बड़े मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, देश के अंदर 7 राज्य में कम्युनल फेरअप हो रहा है। मोदी जी एक ट्वीट नहीं करते, मोदी जी एक शब्द बोलते तो इनके जो फुट सोल्जर है वो रुक जाएंगे। एक क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग जाता तो मोदी ट्वीट कर देते, मगर यहाँ पर पूरे जहांगीरपुरी में खरगोश के अंदर 17 मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया। कुछ नहीं। डॉक्टर अजय आलोक, अमीश आलोक जी ने अभी कहा कि चुनाव जीत जाने का क्या ये मतलब होता है? महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, इन्फ्लेटिक इंडेक्स, ये वो, चलिए ठीक है, इनकी बात मान जाते हैं। मुझे जरा आलोक जी बता दें, चुनाव हारने का क्या ये मतलब होता है कि चीनी राजदूत के साथ नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हैं? शादी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए चीनी राजदूत ही नेपाल में मिली, कोई और नहीं मिला। चीन पे तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। आलोक जी बहुत आउटडेटेड चुनाव आ जाने का ये मतलब होता है क्या? बीजेपी के तमाम लोग ट्विटर पर माफी, देश के दुश्मनों के साथ तमाम लोग माफी मांग के चले गए ट्विटर पर। पता है आपको, किसी शादी के नहीं, ये बता दीजिए चुनाव हारने का ये मतलब होता है क्या? बीजेपी के तमाम लोग माफी मांग के चले गए। अजय आलोक, और वो जो राजदूत, चीनी राजदूत है, उसका फोटो मोदी जी के साथ भी है, लेकिन वो चीनी राजदूत नहीं है। चलिए समय फिलहाल इतना है नहीं मेरे पास, लेकिन ये नेपाल में राहुल गांधी जो थे उसकी चर्चा होने लग गई, लेकिन वो विषय नहीं है। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कानून सबके लिए एक होता है, और कानून में अगर कोई धर्म देखे तो वो गुनहगार है, मेरी राय में तो, और यही निष्कर्ष है।
नमस्कार।